तो अब हम ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पोर्शन पर आ गए। और ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हमें मतलब जिन चीज़ों पर ध्यान देना है, सबसे पहले कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैसे वेरी करती है, मतलब कैसे वेरीज। और एक हम सीख के चलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इसके अंदर जो हम सीख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये हम सीखेंगे। और इसी के साथ हम लोग सीख कर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में सब कुछ हम पता करेंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा और आपको इजी समझ में आएगा। देखो हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं, वैसे इसमें होती कई सारी चीज़ें थी, लेकिन आपके पास में ना मतलब चार चीज़ों में से एक चीज़ तो हट चुकी है, तो मैं आपको तीन चीज़ें सिखाता हूँ। तो दो चीज़ें सबसे पहले आप समझो कि जी वेरी करता है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। ठीक है, तो जी वेरीज विद हाइट। तो जी आपका स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है हाइट के साथ। इसको कैसे समझा जाएगा, इसको समझते हैं। देखो आप ये देखो कि ये आपके पास अर्थ है, और अर्थ आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगाती है बिकॉज आपके मास की वजह से और अपने मास की वजह से, है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और वो अर्थ से आपके पास एच हाइट पर है, तो अर्थ से उसकी हाइट अगर एच है और अर्थ की रेडियस कितनी है आर ई, और हम ये मानते हैं कि अर्थ का जो मास है वो कहाँ पर है, आपका सेंटर ऑफ मास से मतलब ऊपर है। यहाँ तक की बात को समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कोई डाउट यस है? सर। ठीक है, अब देखो। अब अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हो तो आपने सीखा था कि होती है कैपिटल जी, मास ऑफ द बॉडी, हैवी बॉडी, दैट इज अर्थ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ओ ए का स्क्वायर। ये आपने सीखा था, जी एम अपॉन ओ ए का स्क्वायर, है जी। यस सर। तो जी इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल जी ऐसे लिखा रहा है, कैपिटल एम ऐसे लिखा रहा है, जो ओ ए है ये ओ ए हो जाएगा आपके पास आर ई, और प्लस में कितना होगा एच का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। हमारे पास जी है, हमारे पास जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का आपके पास में होल स्क्वायर है। अब हमारे पास में अगर हम लोग जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी ऐसे लिखा रहा, कैपिटल एम ऐसे लिखा रहा, इसमें से मैं आर ई को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं आर ई को बाहर निकालूंगा, देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको। इसको मैं रफ में समझाता हूँ। हमने क्या लिखा, आर ई प्लस एच का जो होल स्क्वायर है, तो अगर आप उसमें से आर ई को बाहर निकालोगे, ऐसे बाहर निकालोगे अगर आप आर ई को, तो देखो ये दोनों एक घर के अंदर है और घर के बाहर क्या है, बारिश पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक को भी घर से बाहर निकालोगे, तो जैसे आप इसे बाहर निकालोगे बारिश उसके ऊपर भी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? यस सर। तो बेसिकली क्या है, ये आर ई का स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर क्या होगा, आर ई जिस टर्म को आप बाहर निकालते हो उससे ये दोनों चीजें डिवाइड होती है, मतलब ये आर ई की डिवाइड में आएगा, आर ई बन जाएगा वन, ये बन जाएगा प्लस में एच अपॉन में बन जाएगा आर ई, और उसकी पावर कितनी बन जाएगी आपके पास में, टू बन जाएगी। ये बात आपको ना ध्यान रखनी है। अभी आई कैसे है, इसको समझाने का तरीका क्या था कि मैंने आपको सिखाया था कि देखो अगर कभी भी आपके पास में टू एक्स है और प्लस में कितना है, फोर है, और आप उसमें से अगर आप इस टू को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, टू को कॉमन निकालने का मतलब है कि आपने इन दोनों टर्म्स में को टू से डिवाइड किया है, तभी तो आपने कॉमन निकाला। यस सर। तो टू एक्स में से टू को कॉमन निकालोगे बचेगा एक्स, और फोर में से टू को कॉमन निकालोगे बचेगा टू। ये बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। तो मैंने आर ई प्लस एच में से जब आर ई को कॉमन निकाला तो मैंने आर ई से आर ई को भी डिवाइड किया और एच को भी डिवाइड किया, तो वन प्लस एच अपॉन आर ई बना। अब पूरे ब्रैकेट की पावर अगर टू है, तो ऐसे ब्रैकेट में अगर सपोज करो पावर आपके पास में नाइन होती, तो यहाँ पर टू की भी पावर नाइन बन जाती और ब्रैकेट की पावर भी क्या बन जाती, नाइन बन जाती। ये हमारे मैथ्स के रूल है ना। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। बेटे अगर पूरे ब्रैकेट की कोई भी पावर है तो जो नंबर बाहर निकलेगा उसकी भी वो पावर हो जाती है और ब्रैकेट की भी सेम पावर हो जाती है। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा मैथ है इसके अंदर, तो हमने करा कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, मैंने क्या करा, आर ई को बाहर निकाला, आर ई बाहर आ गया, बचा अंदर वन प्लस एच अपॉन आर ई, और क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर बन गया। क्लियर है? हम्म। तो याद रखोगे आप ये। अब सेम चीज हमने क्या करा, यहाँ पुट किया, आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर में से आर ई को बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर ई, और ये बचेगा आपका वन प्लस एच अपॉन आर ई। अब क्योंकि पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, पूरे ब्रैकेट की पावर टू है,
तो आर ई की पावर भी कितनी बन जाएगी 2, और इसकी पावर भी कितनी बन जाएगी आपके उसमें 2। यहाँ तक की बात समझ रहे हो? Yes, sir. अब आप ये समझो कि ये जो जी स्मॉल जी है, हमने सीखा था कि जो स्मॉल जी होता था जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता था। ये तो सीखा था आपने। भाई Hmm. आपने लास्ट क्लास में जो सीखा था, आपने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में आपने सीखा था स्मॉल एम, उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये सीखा था आपने लास्ट क्लास में। Yes, sir. इसमें स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया था, है ना? तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या निकली थी? कैपिटल जी एम ई अपॉन में कितना आपके पास आर ई का स्क्वायर। ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था, हाँ है ना? Yes, sir. आप इस ए की जगह पर स्मॉल जी लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जी एम ई अपॉन में कितना बन गया? आर ई का स्क्वायर बन गया। ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था, ये बताओ हाँ है ना? Yes, sir. तो ये सब आपने सीखा था इन लास्ट क्लास, ठीक है? और लास्ट क्लास हमारी किस चीज के बारे में थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थी। आज हम क्या सीख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर तो हमें पता चल गई, लेकिन अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे तब कितनी होगी, अगर आप सरफेस के अंदर जाओगे तब कितनी होगी, अब हम ये सीख रहे हैं। ठीक है? ठीक है बेटे। Okay, sir. तो इसे स्मॉल जी ना कहकर इसे जी एट हाइट कह देते हैं। जी के नीचे छोटा एच लिख दो, तो जी एट हाइट कह दिया, जी के नीचे छोटा एच लिख दिया, जी के नीचे छोटा सा एच लिख दिया। ये जी कहां पर है? हाइट पर है, एच हाइट पर है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं बेटे, यहाँ तो कोई डाउट No, नहीं है। sir. No, sir. अब देखो हमारे पास में ये जो स्मॉल जी, ये आपके पास में हाइट एच लिखी रही, और ये जो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर है, आप देखो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इस पूरे की जगह आप स्मॉल जी लिख सकते हो। Yes, sir. लिख सकते हैं. आपने जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर इस पूरे की जगह स्मॉल जी लिख दिया। देखो मैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजें सिखाता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको एक आसान लगेंगी अगर आप इसका रिवीजन करोगे। तभी मैं आपको ना 2 टाइम्स रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि देखो हम क्या सेलेक्ट करके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पूरी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को, ये जी आर स्क्वायर लिख दिया, हम पूरी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को इजी तरीके से कवर करेंगे। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह जी आ गया, और ब्रैकेट नीचे बची रहेगी किसकी? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट हमारे पास बची रह गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपका? No, sir. कोई भी डाउट नहीं पक्का? No, sir. चलो अब जरा थोड़ा ध्यान समझना, हमने क्या लिखा? स्मॉल जी एच पर इज इक्वल टू कितना होगा? स्मॉल जी, किसी भी चीज की ब्रैकेट अगर ऊपर जाती है तो पूरे ब्रैकेट की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। ये तो आपको पता है, ये मैथ का रूल है। 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 बन गई, लिख सकते हैं। Hmm. Yes, अब sir. देखो, अब हमारे पास इसके अंदर एक चीज, एक रूल चलता है, एक्सपेंडिंग बाइनॉमियली एंड निग्लेक्टिंग द टर्म्स ऑफ हायर पावर। तो अब हमारे पास ये जो हमारा स्मॉल जी, हाइट हमारे पास एच है, स्मॉल जी, देखो ये -2 सामने आ जाता है, ध्यान समझना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ये हो जाएगा -2h अपॉन में कितना बच जाएगा? आर ई। इसके अंदर करा क्या है आपने? आपने हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दिया है। बायनोमियल एक्सपेंशन हमसे कहता है कि अगर कभी 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, और प्लस में आपके पास में हायर पावर्स होती हैं। ठीक है? ठीक है बेटे। Okay, sir. तो आपने डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया, एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे तो टीचर आपको उसमें बिल्कुल मना नहीं कर सकती, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन में 2 टर्म्स को कंसीडर किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसमें जी में कोई चीज 1 में से माइनस हो रही है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। किसी चीज की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो वो पॉइंट्स में निकलेगी। पॉइंट्स वाली चीज अगर जी से मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या लिखोगे? स्मॉल जी डिक्रीजेस। स्मॉल जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। विद किसके साथ डिक्रीज हो रहा है? विद हाइट।
तो स्मॉल जी आपका हाइट के साथ डिक्रीज होता है, ये बात आपको याद रखनी है, याद रहेगा। ठीक है बेटे। yes, अब yes, देखो, sir. अब मैं आपको अगली चीज सिखाता हूँ। हमारे पास है स्मॉल जी, सेकेंड पार्ट है आपके पास में, स्मॉल जी चेंजेस विद डेप्थ। मतलब आपका जो स्मॉल जी है वो डेप्थ के साथ भी चेंज होता है। अब वो कैसे चेंज होता है सीखते हैं। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास में अर्थ है, और अर्थ के अंदर आपने किसी टनल को खोदा, और आप कहाँ चले गए, डी डेप्थ नीचे चले गए। ठीक है बेटे, डी डेप्थ आप नीचे चले गए। अब आप ये देखो कि ये आपका सेंटर है। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना बचा आपके पास, ये बचा अर्थ की पूरी रेडियस सरफेस तक कितनी थी, आर ई, और उसमें से क्या माइनस हो गया, डिस्टेंस डी माइनस हो गया। ये बात याद रहेगी आपको। Yes, sir. और अब आपने माना कि जब आप यहाँ पहुंच गए हो, तो अब आपके पास, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर अर्थ का जो स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है, और जिस जगह पर आप हो वो स्फीयर कितना, आर ई माइनस में डी है। यहाँ तक की बात क्लियर है। Yes, sir, clear. मतलब देखो दोबारा समझाता हूँ, ये कहां पर हो आप, ये सरफेस है, ये क्या आपके पास में, अगर आप कहां पहुंच गए हो, डी डेप्थ नीचे पहुंच गए हो, डी डेप्थ बिलो पहुंच गए हो। तो अब आपके पास दो स्फीयर हो गए, एक तो ये वाला स्फीयर है, और एक ही जिसके ऊपर आप अब हो। ठीक है, क्लियर। देखो Yes, आप sir, clear. लिखोगे अर्थ ऑफ रेडियस आर ई, तो उसका जो मास है वो होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी को इस तरीके से लिखते हैं, ये स्मॉल पी नीचे छोटा सा ई इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहां तक की बात क्लियर है। Yes, sir. पक्का बेटे, समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अच्छा देखो, So, अब हम क्या कहते हैं, अब हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर क्या, अर्थ ऑफ रेडियस, अब जिस ऐसी जगह पहुंच गए जिसकी रेडियस कितनी है, आर ई माइनस में स्मॉल डी, है ना। तो अब उसका जो मास हो जाएगा, मास न्यू मास बन गया, इसे एम डैश बोलोगे। ये एम डैश मास कितना होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होकर क्या बन चुकी है, आर ई माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। लिख सकते हो। yes, sir, yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास स्मॉल जी एट सरफेस, हमारा स्मॉल जी सरफेस पर कितना होगा। तो आप लिखोगे स्मॉल जी सरफेस पर होता है कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। ये सीखा था आपने। Yes, sir. अब आप एम ई की जगह पर क्या पुट कर दोगे, कैपिटल जी आपका ऐसे लिखा रहा, मास ऑफ अर्थ की जगह क्या पुट करोगे, अभी आपने ऊपर निकाला था 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये सीखा था आपने। Hmm. इसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप, आर ई के स्क्वायर से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको मैं बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, आप ये दो चार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने क्या करा, मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं करा, मैं एक बार फिर शुरू से समझाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि हमारा जी डेप्थ के साथ कैसे चेंज होगा। तो मैंने कहा जब आप जमीन के अंदर जाओगे, मतलब डेप्थ के अंदर जाओगे, तो ऊपर की सरफेस से आपका कोई मतलब नहीं है, जिस सरफेस पर आप हो आपको उससे मतलब है। भाई आप जब अर्थ की सरफेस पर होते हो तो क्या आपको जो प्लैनेट्स हैं उनके मास से कोई फर्क पड़ता है, क्या मून के मास से कोई फर्क पड़ता है आपको। जब आप इस जगह पर हो तो मून, आपके सर के ऊपर मून है, क्या आपको मून से कोई फर्क पड़ता है। नहीं, Sir, नहीं पड़ता। no.
भाई हम्म, आप इस समय जब जिस समय पर ये मास जिस समय पर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे होते हो, तब क्या आप मून को और सन को कंसीडर करते हो? भाई सर मास नहीं। नहीं करते भाई। देखो, जब आप अर्थ की सरफेस पर होते हो तो आप अर्थ के मास को कंसीडर करते हो। जब आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हो तब आप देखते हो कि उस एरिया का कितना मास है ना? जब आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हो तब आप देखते हो कि उस एरिया का कितना मास है। ठीक है? हम्म। तो हम्म। हमारे पास जब अर्थ की रेडियस कितनी है, आर ई, तो अर्थ का मास है 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है? अच्छा, जब आपकी रेडियस है आर ई माइनस में डी, तब आपका मास होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ हो गई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है बेटे? यस सर। इसको ना आपको भी कर लेकिन मेरे सामने करना। अच्छा, अब हमारे पास ओके। जी एट द सरफेस, जी सरफेस पे कितनी होगी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, 4/3 पाई आर ई का क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है? क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? सर आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब। कैंसिल आउट हो गया। आपके पास हम्म। स्मॉल जी कितना बचा? सर जी फोर हाँ, 4/3 पाई आर ई इंटू पी। आर ई इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहां तक का क्लियर है? यस ठीक सर। है, अब आप आ गए कहां पर, डी डी डेप्थ बिलो आ गए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने कहा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो। अगर आप डी डेप्थ नीचे आ जाओगे तब उस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो हमारे पास उस केस में हमारी जी डी डेप्थ पर हो गई जी डी इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल जी। बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, नया मास कितना होगा? सर। डी डेप्थ नीचे, मास हम्म। कितना था? सर 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब ठीक है, तो उस जगह इंटू पर हमारे पास में जो मास है वो है 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसकी डिवाइड में क्या आएगा, इसकी डिवाइड में क्या लिखेंगे, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस ओके। क्या कैंसिल आउट होगा? सो इसमें से आर ई माइनस डी स्क्वायर से आर ई। का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गई, ये। ब्रैकेट पावर 1 बची रह गई। तो बेटा कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई माइनस में डी मल्टीप्लाइड बाय कितना आपका, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं हम्म। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 से। तो कितना होगा, जी डी डेप्थ पर अपॉन में जी कहां पर है, सरफेस पर, इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल जी, ये होगा 4/3 पाई आर ई माइनस में डी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द अर्थ। यहां तक का क्लियर है? ठीक है? यस सर। अपॉन में कैपिटल जी 4/3 पाई रेडियस कितनी है आपके पास, आर ई मल्टीप्लाई में कितना है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। यहां तक कोई डाउट नहीं? नो सर। क्या क्या कट रहा है? कैपिटल जी से कैपिटल जी कट गया, यस फोर सर। अपॉन थ्री से 4/3 कटा, पाई से पाई कट गया, डेंसिटी ऑफ द अर्थ से डेंसिटी ऑफ द अर्थ कट गया। ठीक है? हम्म।
तो हमारे पास जी एट डी डेप अपॉन में स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास, आर ई माइनस में डी और अपॉन में कितना आपके पास आर ई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नो सर। तो हमारे पास जी डी डेप पर इज इक्वल टू स्मॉल जी को मल्टीप्लाई में भेज दो, कितना बचा आपके पास, आर ई माइनस में डी अपॉन में कितना आपके पास आर ई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नो सर। शाबाश। तो हमारा जी स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल जी। अब क्या क्या होगा आपका, आर ई के नीचे क्या आएगा आपके पास, आर ई, और माइनस में डी के नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास, आर ई। आर ई। ठीक है, इस आर ई से आर ई कट के कितना बचा, वन। 1 माइनस डी बाई आर ई। तो हमारा जी डी डैपर इज इक्वल टू बन गया स्मॉल जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। यहाँ तक का क्लियर है, यस सर। पक्का। यस सर। एक बार रिवाइज करते हैं चलो। ओके सर। ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ करूंगा, आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। ओके सर। आप तैयार हो ना। यस। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और स्क्रीन पर जाएगा, सब देखेंगे कि वेदांत को कितना आता है। कोई दिक्कत तो नहीं वेदांत आपको। नो सर। चलो वेदांत, आप पूछना शुरू करता हूँ मैं। तो वेदांत हम आपकी इसमें शक्ल तो दिखा नहीं सकते आपकी, क्योंकि मतलब एज पर नॉर्म्स, एज पर पॉलिसीज, मतलब हम केवल स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास में हम जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनी इंटेलिजेंस आपके अंदर है, आप कितना रिकॉल कर पाते हो चीज़ों को, और मतलब मैं कितना सिखा पाया हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है हमारे पास, मतलब किस वेलोसिटी से, किस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स अर्थ, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। सर। हाँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ ट्रैवल करेगी, तो जब वो ट्रैवल करती है अर्थ की तरफ, तो वो एक एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, जैसे हम स्मॉल जी कहते हैं। ये स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, सर स्मॉल जी। ये स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, सर स्मॉल जी इज इक्वल टू हम्म, जी एम बाई आर स्क्वायर। शाबाश, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है, और ये मास क्या होता है, अर्थ का मास होता है, यही होता है ना। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब अगर कोई बॉडी कहाँ पर है, अगर कोई बॉडी एच हाइट पर है, कहाँ पर है, एच हाइट पर है, तो अब उसका डिस्टेंस सेंटर से लेकर ए तक कितना हो जाएगा, सर आर प्लस एच ए ओ। आर ई प्लस एच है ना। तो आपने क्या लिखा, ओ ए जो बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आर ई प्लस एच बन जाएगा, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो अब हमारे पास में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जी ना बनकर क्या बन जाएगी, जी एट एच बन जाएगी, है ना। हम्म। कितना बन जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में क्या होगा, ओ ए। ओ ए बाय ओ ओ ए का स्क्वायर। स्क्वायर। शाबाश, ओ ए का स्क्वायर मतलब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यस। ये यही सीखा आपने। हम्म। यहाँ तक तो आपने ठीक बता दिया मेरे को। तो जी एच इज इक्वल्स टू हमारे पास कैपिटल जी ऐसे लिखा रहा, कैपिटल एम ई ऐसे लिखा रहा, अपॉन में अब इस आर ई प्लस एच में से आपने क्या कॉमन निकाला था, सर हमने आर ई को कॉमन निकाला था, और हाँ, मतलब हमने पहले तो दोनों को डिवाइड करा बाय आर ई एंड फिर आर ई शाबाश, कॉमन। अरे वाह, अरे वाह वेदांत यार, बड़े होशियार हो, तुमने बिना रिवीजन के मेरे को बता दिया। अब हमने आर ई को बाहर निकाला तो हमारी ब्रैकेट कुछ ऐसी हो गई। अब पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, सर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बाकी सब चीजों का भी क्या हो जाएगा, सर स्क्वायर ठीक आर है, ई का आर स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर और इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सीखा था आपने। यस सर। शाबाश। अब आप इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हो, सर जी। बिल्कुल ठीक है, आपने शाबाश बिल्कुल ठीक बताया। आपने इस पूरे की जगह पर क्या लिख दिया, आपने स्मॉल जी अपॉन में ये क्या बन गया आपके पास, वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये वेदांत आपने बिल्कुल ठीक बताया है और बिना देखे बताया है। मतलब हमने इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाया और आपको नोट करने का टाइम भी नहीं दिया था, मैं सिर्फ एक गो में आपको रिकॉर्ड करता चला गया और करके दिखाता चला गया। मतलब इतनी फास्ट कोई फिजिक्स सीख सकता है तो वो आप हो, मतलब आपको थोड़ा ना अपने पोटेंशियल पे यकीन करना चाहिए।
अब आप मुझे बताओ इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी हमारी। सर नेक्स्ट हमने इसे हम्म। सर रेज टू द पावर -2 ठीक है। जी हाँ। 1 प्लस हाँ। जी बाय आर ई रेज एच टू अपॉन आर ई पावर 1। की पावर -2। बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसे किसी चीज को लगाकर एक्सपेंड किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हमने इसे एक्सपेंड किया था उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग। सर सर बायनोमियल हाँ, तो आपने क्या लिखा? एक्सपेंडिंग बाइनोमियली। तो जब आपने बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगा? सर वो याद नहीं है अभी। अब ये -2 क्या होता है? बस यहाँ इस जगह आ जाता है, यहाँ एक प्लस लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 -2h अपॉन में आर ई। आप एक्सपेंड कर रहे हो बाइनोमियली और निग्लेक्ट कर रहे हो, निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। आप कर सकते हो ऐसा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। आप 100% आपने बिल्कुल ठीक बताया। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और उसकी वजह ये है कि आपके दिमाग को ये बात, देखो वेदांत मैं एक बात आता हूँ कि लोग ना समझते नहीं, जो हमारा दिमाग है ना वो एक तरीके की मशीन है। अगर आप उसे मशीन की तरह यूज़ करते हो और आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वेदांत, आपकी ये हैबिट बनी हुई है कि हर क्लास के बाद आप इसको दो दो बार करके दिखाते हो, है ना? दो दो बार रिपीट करते हो। तो आपके दिमाग को पता है कि आपको इसको रिपीट करना है। तो आपका दिमाग क्या करता है, इसको स्टोर कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसको रिपीट करना है ना? तो मैंने आपको पीछे की क्लासेस के अंदर आपसे दो दो बार रिपीट कराया, आपके दिमाग की आदत पड़ गई रिपीट करने की, और अब देखो मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे तुरंत आंसर कर दिया, बिना रिवीजन के आंसर कर दिया, क्योंकि आपने दिमाग को हैबिट डाली थी रिपीट कराने की, है ना? यस सर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे बताओगे कि जी वेरी करता है विद डेप्थ। अब आपका एग्जाम अब असली वाला शुरू होगा कि जी आपका डेप्थ के साथ वेरी करता है। तो ये हमारे पास में क्या अर्थ है? अर्थ की सरफेस से हम कितना नीचे आए थे बेटे? सर आर। डी डेप्थ नीचे आए थे। और अब हमारे पास में जो नया स्फीयर बना था, उस नए स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई थी? सर आर। आर ई -d हो गई थी। तो आपके पास रेडियस आर ई, इसका मास कितना होगा? सर इसका एम मास एम ई इजिकल्स टू कितना होगा? मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस आ रही है, तो अर्थ का वो पोर्शन जिसकी रेडियस आ रही है उसका मास कितना होगा? सर मास माइनस एम ई। नहीं, ध्यान करो क्या था। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा था आपने? सर वॉल्यूम की जगह सर स्पीयर की। हाँ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? सर 4 पाई आर। हम्म। एक सेकंड 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई रेडियस आर ऑफ अर्थ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सर सर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अर्थ। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसी चीज जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास? आर ई माइनस में डी है। तो उसका जो मास है एम ई डैश, वो कितना होगा? सर 4/3 पाई हम्म। आर ई माइनस डी होल क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अर्थ। बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इसके अंदर बात करके चलोगे, स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी कितना होगा? सर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। और कैपिटल एम की जगह पे क्या लिखोगे? सर मास ऑफ अर्थ। क्या लिखोगे? So 4/3 पाई आर आर ई क्यूब into density। ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय
So 4/3 सुनिए by ध्यान से। r minus d cube गलत into density. गलत गलत। स्मॉल जी क्या होता है आपका? कैपिटल जी एम अपॉन। So r दोबारा बताओ। स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होता है? कैपिटल जी by r square. बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के क्या होगा? आर ई का स्क्वायर होगा, है ना? क्या क्या कट जाएगा? सर r e square से r e cube की पावर. ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल जी कितना बचा? कैपिटल जी 4/3 पाई r रेडियस e. ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है। अच्छा, अब हमें जी डैश निकालना है या जी एट डेप्थ निकालना है, तो वो कितना होगा? सर g into 4/3 pi r e minus d whole square into density by आर r ई e माइनस डी minus होल स्क्वायर नहीं सर cube होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय। by हाँ, r e minus d whole square. बिल्कुल ठीक है। सर r e minus d whole square से r e minus d whole cube कट हो जाएगा. कट गया, वेरी गुड, बिल्कुल कट गया। शाबाश। अब क्या बचा आपके सर पास? g हम्म g 4/3 pi r e minus d into density. ठीक है, वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब हम क्या करेंगे? जी डेप्थ को डिवाइड करेंगे किससे? जी सरफेस से, है ना? Yes sir. तो कितना बचा? कैपिटल जी 4/3 पाई, ये कितना आपके पास में? आर ई माइनस डी इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल जी 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर है? सर डेंसिटी ऑफ वर्ड से डेंसिटी ऑफ कट हो जाएगा एंड 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा एंड जी से जी कट हो जाएगा. फिर हमारे ठीक पास है, आर ई माइनस डी बाई आर ई बचेगा एंड फिर हम उसमें से जी जी डेप्थ को लग के जी इंटू करेंगे एंड आर ई को हम बाहर निकाल लेंगे. वेरी गुड। तो आर ई के नीचे आर ई अलग हो गया, माइनस में डी के नीचे आर ई अलग हो गया। अब बताओ, हम्म. कैसा लगा आपको ग्रेविटेशन? अभी चैप्टर मुश्किल लगता है आपको? नो सर. आप इजीली कर सकते हो ना? यस सर. वेरी गुड। अब मुझे ना आपको इसके न्यूमेरिकल सिखाने हैं, तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल और सेटेलाइट को हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहिए, वो भी थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये रिकॉर्ड करके आपको ये भेज रहा हूँ, और आप इसको मतलब कंप्लीट करके मेरे को दोबारा आप मुझे भेज दोगे। मोस्ट प्रोबेबली 8:15 8:30 तक आप दे दोगे मेरे को, है ना? यस सर. ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको अभी। ठीक है। और कल की क्लास का एक यस. बार आप मुझे बता दो, कल की क्लास का आप क्या टाइम रखना चाहोगे? ओके सर. ठीक है, जो आप टाइम रखना चाहोगे कल की क्लास ले लेना आप। ठीक है। तो मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। ठीक। यस सर. ओके बेटे, ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक